बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। ग्वालियर से खबर है जहां कांग्रेस विधायक ने पार्टी लाइन से किनारा किया है। कांग्रेस विधायक सतीश सिकरवार ने सावरकर सरोवर का ताला खुलवाया। 3 साल से बंद सावरकर सरोवर का ताला खुलवाया है कांग्रेस विधायक ने। और बता दें, सावरकर महापुरुष और लोगों की आस्था के प्रतीक हैं, ये बात भी सतीश सिकरवार ने कही। साथ ही कहा कि हमारे महापुरुषों ने जिन्होंने देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी है, उनको कैद रखना अच्छी बात नहीं है। सावरकर जी की प्रतिमा को कैद करने के हम सब खिलाफ हैं। वहीं हिंदू महासभा के आग्रह पर कांग्रेस विधायक ने सरोवर का ताला खुलवाया। तस्वीरें आप देख सकते हैं। कांग्रेस विधायक सतीश सिकरवार सावरकर का जो ये बंद ताला था खोलने पहुंचे। बताया जा रहा है सरोवर का ताला उन्होंने खुलवाया है। इसका सौंदर्यीकरण का कार्य होना था, उतने समय तक केवल बंद होना था। और सौंदर्यीकरण कार्य पूरी तरह हो चुका है, अब अंदर कोई कार्य नहीं होना है। और ऐसे समय में अगर सावरकर जी की प्रतिमा पर जो सावरकर को मानने वाले हैं, चाहने वाले हैं, और शहर का एक रमणीक स्थान भी है, यहाँ बच्चे से लेके महिलाएं पुरुष सुबह से लेके शाम तक आते हैं। और ऐसे समय में जो वीरान रहना, इसको भूत खाना बनाने का प्रयास जो स्मार्ट सिटी ने किया है, उसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। देश के महान क्रांतिकारी वीर सावरकर सरोवर को इस प्रकार कैद करना, ये घोर मैं इस बात की निंदा करता हूँ। आज जनता के लिए खोला गया है, अब सुबह से आम जनता के लोग, आम ग्वालियर के नागरिक इसमें आ सकते हैं और सावरकर जी में जो श्रद्धा रखते हैं उनको श्रद्धा सुमन भी अर्पित कर सकते हैं। तो इस खबर पर हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता आशीष अग्रवाल फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। सर, स्वागत है आपका बंसल न्यूज पर। जी नमस्ते। आशीष जी, सावरकर जी का जो सरोवर है उसका ताला खुलवाकर कांग्रेस विधायक ने एक बात कही है। उनका कहना है कि हिंदुत्व की दुहाई देने वाली प्रदेश सरकार का ये कृत्य निंदनीय है। जिन महापुरुषों ने देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी है, उनको इस तरह से कैद करके रखना गलत बात है। क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो एक जनप्रतिनिधि के द्वारा ये आचरण अशोभनीय और निंदनीय है। ये स्मार्ट सिटी के द्वारा किया जा रहा जो विकास कार्य है, वह प्रॉपर जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में इनॉग्रेशन उसका ड्यू था। और इस तरह से अराजकता का माहौल फैला के मुझे लगता है कि हम व्यवस्थाओं को तार तार कर रहे हैं, और ये अशोभनीय निंदनीय। मैं दोबारा दोहराता हूँ एक बात। दूसरी बात, वे कांग्रेस से विधायक है और कांग्रेस सदैव सावरकर जी के बारे में अपशब्द कहती आई है, उनका सम्मान करती आई है। तो मुझे लगता है कि पहले कांग्रेस के आपस में बैठ के सावरकर जी पर उनकी क्या लाइन है ये स्पष्ट करें। और अगर सावरकर जी पर अगर कोई हृदय परिवर्तन कांग्रेस का हो गया है, जैसे भगवान श्री राम पर हुआ, तो उससे अवगत कराएं। अन्यथा तुरंत कमलनाथ जी को और दिग्विजय सिंह जी को संज्ञान में लेके कार्रवाई करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने सदैव इस देश के भूले बिसरे महापुरुषों को भारतीय देश की जनता तक पहुंचाने का काम किया है। और ये जो सावरकर जी को कैद करने की बात कर रहे हैं, वो कैद नहीं, उनको नए स्वरूप में उनको अनावृत करने की व्यवस्था चल रही है, जिसको उन्होंने अराजकता फैलाते हुए उन्होंने पहले ही बल एक एकत्रित होकर उन्होंने जिसका इनॉग्रेशन कर दिया। वैसे तो कोई भी 4 लोग इकट्ठे हो जाए, सरकार के द्वारा जो विकास कार्य चल रहे हैं उस पर पहले जाके नारियल फोड़ दे, तो इससे क्या उन पे श्रेय चला जाएगा? ये जनता है, सब जानती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के नेतृत्व में ये विकास कार्य चल रहे हैं और जनप्रतिनिधि के द्वारा ये जो किया गया कार्य है वह अशोभनीय है। आशीष जी, एक और बात कही है कांग्रेस विधायक ने। उनका कहना है कि हिंदू महासभा ने उनसे आग्रह किया था, जिसके चलते उन्होंने ये कदम उठाया है। इस पर क्या कहेंगे? हिंदू महासभा कौन? क्या वो विकास कार्य हिंदू महासभा के द्वारा किए जा रहे हैं? क्या वो हिंदू महासभा की कोई निजी संपत्ति का इनॉग्रेशन करने गए थे? तो ये तो फालतू की बातें हैं। मैं दोबारा दोहराता हूँ, कांग्रेसी मित्र, कांग्रेसी विधायक, कांग्रेसी नेता खुद तो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। अब क्षेत्र में कैसे भी अपना नाम दिखाने के लिए कहीं ना कहीं उपस्थित हो जाते हैं। उनको बेहतर होता सार्वजनिक कार्यक्रम में, जो प्रशासनिक कार्यक्रम होता, उसमें उनको उसका बुलाना आता, उसमें वो स्वयं सम्मिलित होते और अपनी बात को रखते। मुझे लगता है कि सबसे पहले आदरणीय कांग्रेस के विधायक को सोनिया गांधी जी से मांग करनी चाहिए। चलिए ठीक है आशीष जी, हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता अजीत सिंह भदौरिया भी फोन लाइन पे जुड़ गए हैं, उनसे ही हम प्रतिक्रिया ले लेते हैं। अजीत जी, बहुत स्वागत है आपका बंसल न्यूज पर। जी धन्यवाद। जी अजीत जी, एक तरह से कहा जाए सिकरवार जो है सावरकर भक्त के रूप में उभर कर आए हैं और पार्टी लाइन से हटकर एक कार्य किया है। किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, ये सिकरवार साहब का अपना स्थानीय विधानसभा का कोई मामला हो सकता है, उसके हिसाब से उन्होंने वो निर्णय लिया हो। परंतु जहाँ तक सावरकर की बात है, सबको मालूम है कि सावरकर की विचारधारा को कौन अपनाता है, उसको कौन पोषित करता है। आज अगर मध्य प्रदेश या देश में
मध्य प्रदेश के ग्वालियर में सावरकर की मूर्ति बनी हुई है, तो वो किसके संरक्षण में बनी हुई है ये सबको मालूम। अजीत जी, ये बात तो सही है, आपने जैसा कहा कि मूर्ति बनी है, किसके संरक्षण में बनी है, लेकिन फिर कांग्रेस विधायक ये बात क्यों कहते हैं कि हमें महापुरुषों ने, जिन्होंने देश को आजादी दिलाई है, उनको इस तरह से कैद नहीं करना चाहिए? ये बात तो कांग्रेस विधायक ने कही है ना। देखिए, ये कांग्रेस विधायक ने किस परिप्रेक्ष्य में बात कही है, अगर ये वो ही बताएंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। चलिए, आप उनका जी धन्यवाद आपका, आप दोनों का इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, कांग्रेस विधायक ने पार्टी लाइन से हटकर ये कार्य किया। वहीं अजीत सिंह भदौरिया, जो कांग्रेस प्रवक्ता जुड़े थे, उनका कहना है कि इस सवाल का जवाब तो वही दे पाएंगे कि आखिरकार सिकरवार सावरकर भक्त बनकर क्यों उभरे। लेकिन इस तरह से तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर सावरकर सरोवर का ताला खुलवाया है सतीश सिकरवार ने, और उनका कहना है कि महापुरुषों को कैद करके रखना अच्छी बात नहीं है।